अंबेडकर का जन्म दलित जाति में हुआ और उन्होंने अपने बचपन में जातिगत उत्पीड़न का सामना किया। यह अनुभव उनके विचारधारा के गठन में अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। बाबा साहेब अंबेडकर ने शिक्षा के प्रति अपनी मेहनत से विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा प्राप्त की। फिर भी उन्हें जातिवाद का सामना करना पड़ा और उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई। महात्मा गांधी के सिद्धांत धार्मिक हिंदू धर्म पर आधारित थे, जो अंबेडकर के विचारों से भिन्न थे। इस प्रकार उनके दृष्टिकोण में जातिवाद के प्रति विचारों का टकराव स्पष्ट था। गांधी जी ने 1932 में अखिल भारतीय अछूत लीग की स्थापना की, जिसे बाद में हरिजन सेवक संघ के नाम से जाना गया। यह आंदोलन छुआछूत के खिलाफ था। गांधी जी के पुत्रों के विवाह पर उनकी कड़ी आपत्ति थी। हालांकि बाद में उन्होंने जातिगत प्रतिबंधों को कम करने की आवश्यकता को समझा। गांधी जी के विचारों में 1932 में बदलाव आया, जब उन्होंने अंतर्जातीय विवाह को स्वीकार किया और इसे हिंदू समाज की मजबूती के लिए आवश्यक बताया। अलग निर्वाचन क्षेत्रों का तात्पर्य है कि केवल एक विशेष समुदाय का व्यक्ति चुनाव में भाग ले सकता है और उसी समुदाय के सदस्य वोट डाल सकते हैं। गांधी जी ने कहा कि अछूत हिंदू है और उन्हें अल्पसंख्यक दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए, जबकि अंबेडकर ने दलितों को अल्पसंख्यक मानने की मांग की। 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की, जिसमें दलितों को अलग निर्वाचन क्षेत्रों का लाभ दिया गया। गांधी जी के अनशन ने डॉ. अंबेडकर पर दबाव डाला, जिससे उन्हें अपनी मांगों को लागू करने के लिए समझौता करना पड़ा। पुणे पैक्ट के तहत संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र स्थापित किए गए, जो सभी समुदायों को मतदान का अधिकार प्रदान करते थे। डॉ. अंबेडकर ने सामाजिक सुधारों के लिए शिक्षित, संघर्ष करो और संगठित हो की रणनीति अपनाई। डॉ. अंबेडकर ने नासिक के कालाराम मंदिर में दलितों के प्रवेश पर प्रतिबंध के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत की। यह सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। अमेरिका का उदाहरण देते हुए बताया गया कि उनके संविधान में समानता और महिलाओं के अधिकारों को जोड़ने में कई वर्षों का समय लगा। यह हमें हमारे संविधान की प्रगति को समझने में मदद करता है। हिंदू कोड बिल लाना एक प्रगतिशील कदम था, जो महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करता है। हालांकि यह अन्य धर्मों पर लागू नहीं हो सका, लेकिन समान नागरिक संहिता पर चर्चा महत्वपूर्ण है।